बेहद स्वागत है जी। अमरजीत सिंह कंवर हमारे साथ हैं। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कनाडा में स्टूडेंट्स कौन से डॉक्यूमेंट्स अब लगाएं उनका वीज़ा आए। अभी तक कई स्टूडेंट्स बड़े कम डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, कई स्टूडेंट्स ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, लेकिन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें लगाने चाहिए, इसी पे पूरी क्लैरिटी देंगे अमरजीत सिंह कंवर। कनाडा के अंदर रिफ्यूजल्स और वीजा की इस जद्दोजहद के बीच में आप बहुत सारे बच्चे इस तरह से फाइल्स लगा रहे हैं कि उसमें कई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं और कई कम डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि जब आपकी कनाडा की फाइल लग रही है तो उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो जरूरी हैं, जिन्हें लगाया जाना चाहिए, और कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको वो डॉक्यूमेंट बता दूं जो लगाने चाहिए, फिर उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स जो आपको नहीं लगाने चाहिए। तो नोट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले, क्योंकि अपनी कॉलेज में एडमिशन हुई है तो कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स होंगे। कौन कौन से होंगे? उसमें ऑफर लेटर होगा अनकंडीशनल, उसमें एलओए होगा, उसमें आपका पीएल पाल लेटर जो आपको लेना पड़ता है वो होगा। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स इंस्टीट्यूट की तरफ से हो गए। चौथा डॉक्यूमेंट आपके जीआईसी का है, जो आप लिविंग कॉस्ट अपनी ट्रांसफर कर रहे हो जीआईसी के रूप में, तो जीआईसी सर्टिफिकेट। उसके बाद आ जाते हैं आपके अब फैमिली के फाइनेंशियल स्टेटस के डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले, क्योंकि आपको अपने फंड्स दिखाने हैं, अगले 1 साल की फीस दिखानी है, तो उसके लिए आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट लगानी है। बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहा मैं बैंक स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, जो कि 6 महीने की होनी चाहिए। अगर आपके फंड्स पुराने हैं और एफडी के रूप में हैं तो आप फिक्स्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट भी लगाएं, लेकिन उसके साथ भी आपको बैंक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी। इसके अलावा जो और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आ जाते हैं आपके फाइनेंशियल्स को लेके, दैट इज इनकम को लेके। तो आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न्स, ये बेसिकली 10 लाख 12 लाख की चाहिए, मदर और फादर की मिला के। आप 1 साल की रिटर्न्स भी उनको दे सकते हैं, लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है 2 या 3 साल की सबमिट करें, वो आपके और ज्यादा फेवर में जाएगा। इसके अलावा आईटीआर के अलावा जो आप इनकम दिखा सकते हो, दूसरा सेक्शन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का है, दैट इज फॉर्म 16, वो भी आप दिखा सकते हो। लेकिन इसके अलावा आप जो भी दिखाने की कोशिश करते हो, जे फार्म, तहसीलदार सर्टिफिकेट, ये सब डॉक्यूमेंट्स इनकम के सपोर्ट में काम नहीं करते बिल्कुल। सो इनको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये डॉक्यूमेंट्स अवॉइड करें। दूसरा, आप बहुत सारे लोग सीए रिपोर्ट्स लगाते हैं साथ में, जिसमें सीए रिपोर्ट उनको 4 करोड़ 5 करोड़ का मालिक बताता है। भाई, सीए रिपोर्ट की वहां पर कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है जी। वो सीए सूए के ऊपर कोई विश्वास नहीं करते, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डॉक्यूमेंट चाहिए, जिसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट है, जिसमें आपकी एफडीआर है, जिसमें आपकी आईटीआर है, जिसमें आपके फॉर्म 16 है। सीए के वैल्यूएशन के सर्टिफिकेट लगा के आप सिर्फ अपनी आत्मा की शांति कर रहे हो, उसका वीजे के ऊपर 0 इम्पैक्ट है, ठीक है जी। सो इन डॉक्यूमेंट्स को अवॉइड करें, कचरा ना भेजें अपनी फाइल के साथ, साफ सुथरे डॉक्यूमेंट्स भेजें। और सबसे ज्यादा जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है वो है एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसके ऊपर सबसे कम ध्यान बच्चे देते हैं। सोचते हैं ये एजेंट की जॉब है, एजेंट ने बनाना है, एजेंट ने लगाना है। भाई, आजकल जितने रिफ्यूजल्स आ रहे हैं ना, मोस्ट ऑफ द रिफ्यूजल्स में एसओपी का बहुत बड़ा रोल दिख रहा है, क्योंकि बच्चों को एक नॉर्मल रीजन ये लग के आ रहा है कि जो स्टडी आप करने इंडिया आ रहे हो, वो स्टडी तो आप कनाडा आ रहे हो, वो स्टडी तो आप इंडिया में कर सकते हो, तो आप कनाडा क्यों आ रहे हो? अब इस चीज का कोई और डॉक्यूमेंटेशनल प्रूफ नहीं है, एसओपी ही इसका प्रूफ है। अगर आपने एसओपी के ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसमें आपने अच्छे से नहीं बताया कि यही कोर्स इसी कॉलेज के अंदर कनाडा के अंदर क्यों कर रहे हो, आप इंडिया में क्यों नहीं कर रहे हो, तो भाई वो भी चीज आपके अगेंस्ट जाती है। तो इन चीजों के ऊपर आपको फोकस करना होगा, इन चीजों के ऊपर आपको मेहनत करनी होगी, अगर आप चाहते हो कि इस दौर के अंदर भी अगर आप अपना वीजा हासिल कर सकें। प्रोफाइल, नो डाउट आज की डेट में कनाडा में वीक प्रोफाइल के ऊपर वीजास नहीं आ रहे। IELTS should be 6 each, PT should be 59 each or above, each subject should be 60 score, overall percentage should be 60। इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा अगर आप अपने वीजा से हासिल करना चाहते हैं। बाकी हमारी स्टूडेंट ड्राइव है जो अब शुरू हो चुकी है,
तो अलग अलग शहरों में लगातार मैं कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहा हूँ, अलग अलग ऑफिस में विजिट कर रहा हूँ, आप लोगों से मिल रहा हूँ। तो भाई स्क्रीन पे लिखी हुई डेट्स हैं, नोट कर लें। जिस दिन शायद ये शो आपके पास पहुंचेगा मैं मोगा ऑफिस रहूंगा, फिर उसके बाद बाकी सब ऑफिस, जलंधर हो गया, होशियारपुर हो गया, जम्मू हो गया, इन सब और बाकी सारे ऑफिस में। सो लोकेशंस नोट कर लें, डेट्स नोट कर लें, टीम से कांटेक्ट कर लें और अपनी अपॉइंटमेंट्स को फिक्स कर लें। बेहद शुक्रिया। अमरजीत सिंह कंवर हमारे साथ थे, ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज के चीफ हैं। स्क्रीन पे नंबर है 9023890238। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इनसे टेलीफोन पे बात कर सकते हैं, पूरी क्लैरिटी लें, सारी कन्फ्यूज़न दूर करें, नियर बाय ऑफिस में विज़िट करें या ऑनलाइन संपर्क करें। शुक्रिया।